वाला जो क्वेश्चन अभी जिसे हमने पढ़ा था कल वाले क्लास में कि प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, प्रॉफिट परसेंट निकालना, लॉस परसेंट निकालना, सारा फार्मूला डिस्कस किया था कल वाली क्लास में। अभी मान लो टाइप 1 अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन क्लास में, ये है लिखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस। बेसिक फार्मूला जो प्रॉफिट लॉस का है उस पर बात करेंगे। जैसे मान लो कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है 500 और सेलिंग प्राइस दिया है 700। आपसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताओ, समझ आ रहा? तो आप ये बताओ, पहले आपका दिमाग में यही आना चाहिए कि आप ये देखो क्या आपका सीपी कौन बड़ा है एसपी और सीपी में? एसपी बड़ा है सीपी से, और जब भी एसपी बड़ा होगा सीपी से हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना दिया? 700, सीपी दिया 500, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 200, 200 आ गए। तो इसका मतलब लॉस परसेंट होगा नहीं होगा क्या? प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट जो पूछे वो ऊपर, पूछा गया प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। किस पे होगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा, सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना दिया भाई? 200। कॉस्ट प्राइस कितना दिया? 500 इंटू 100, 0000 खत्म, 500 को 20, 40। आपका क्या है? 40% आंसर। यही आपका हो गया क्या? प्रॉफिट परसेंट। समझ आ रहा है? अभी ये क्या है कि जैसे अभी आपने देखा क्या कि हमने केवल बेसिक फार्मूला यूज किया। अभी आपका आएगा रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से कैसे इसको लगा सकते हैं तो भी मैं बता देता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, ये नोट कर लीजिए तब बताता हूं। एक आपका 100% वाला मेथड आएगा, 100% वाला मेथड आएगा, वो आगे बताऊंगा अभी। और एक आपका आएगा रेशियो मेथड आएगा। एक 100% वाला मेथड आएगा, एक रेशियो मेथड आएगा। दोनों में आसान कौन है? दोनों में, लेकिन दोनों की अलग अलग यूजेस हम कह सकते हैं। जैसे देखो 100% वाला मेथड ऐसे होगा, 5% रहे, 10% रहे, 15% रहे, 20% रहे, मतलब कि होल नंबर में रहे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14% ऐसे दिया रहे। तो वहां पर कौन सा मेथड सही रहेगा? 100% वाला मेथड। और जो रेशियो मेथड होता है, जैसे आपको मान लो 11 होल 1/9% दे दे, 16 होल 2/3% दे दे, समझ में आ रहा ना? जहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला रहेगा तो वहां पर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? रेशियो वाला मेथड यूज करेंगे। क्या करते थे कि मान लो अगर दे दिया 11 होल 1/9% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/11 होता था, तो सॉल्व करते थे। हाँ, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, ये और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है नहीं है। तो 100% वाला मेथड मैं लगाऊंगा, आपको बताऊंगा, आपको मैं इससे भी बताऊंगा, मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा सॉल्व कैसे किया जाएगा। अभी जैसे मान लो क्वेश्चन क्या था? सीपी कितना दिया था? 500, एसपी कितना दिया था? 700। आपसे पूछा था कि प्रॉफिट परसेंट होगा कि लॉस परसेंट होगा, तो रेशियो क्या होगा? सीपी इज टू एसपी। सीपी कितना दिया? 500, एसपी कितना दिया? 700। ये खत्म हो जाएगा। 5 सीपी था, हो गया कितना? 7। प्रॉफिट कितने को हुआ? 2 का। किस पे प्रॉफिट होगा? सीपी पे 100, 40%। आसान यही है, बट हम इसको भी सीखेंगे, दोनों सीखेंगे, बेसिक वाला भी सीखेंगे और रेशियो वाला भी सीखेंगे। समझ आ रहा ना? इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में आपको ये बोला है, इसको मैं बेसिक से बताऊंगा, मतलब एकदम बेसिक जो 6, 7, 8 में बताया जाता है वैसा बताऊंगा, बट एग्जाम में कैसे लगाना वो भी आपको बता रहा हूं। पहले बेसिक बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होगा ना, वो एक समय पर ट्रिक जब भूल जाता तो बेसिक ही काम आता है। कह रहा सेलिंग प्राइस दिया आपका 720, प्रॉफिट परसेंट दे दिया और पूछ दिया कॉस्ट प्राइस, ये तो पूछा ना। अच्छा एक चीज नोटिस करो, आपको पता है एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रॉफिट की बात करें अगर हम तो एसपी माइनस सीपी होता है, ये तो होता है ना। सीपी आपको पता नहीं, क्या सीपी को आप एक्स मान सकते हैं? सीपी को आपने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा? एसपी कितना दिया? 720, और सीपी आपने कितना मान लिया? एक्स। ये तो माना ना। अब ध्यान दीजिएगा,
एक फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यस सर। ये तो आपने पढ़ा है, पढ़ा था ना। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है? 25 25 ही दिया है। प्रॉफिट बराबर कितना होगा? 720 माइनस एक्स, 720 माइनस एक्स हमने दिया। सीपी कितना दिया है? एक्स इंटू 100। ध्यान दीजिएगा, इसको मन कर तो ब्रैकेट में क्या ये डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है? 25 का 100, 25 4 100, 25 से हमने 100 को कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या? ध्यान देना, यहां पे 1 बचेगा, इस 1 का x में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या आया? x इक्वल टू 720 माइनस एक्स इंटू 4। यहां तक क्लियर है ना? इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो होगा आपका क्या? 4 0 4 2 4 7 28। इस 4 का x में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x हो गया, हो गया। इस माइनस 4x को इधर भेज दो, आया। x और 4x को ऐड करेंगे कितना? 5x होगा, 2880। x इक्वल टू क्या होगा? 2880 बाई 5। डिवाइड करेंगे, 5 5 25 और 5 7 35, 576। तो जो x आया आपका 576 आया, और यही तो आपका कॉस्ट प्राइस माना था ना आपने। तो कॉस्ट प्राइस आपका x आया, x ही है, x की वैल्यू कितना आ गई? 576, यही आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। बट ये इतना लंबा क्या लगाएंगे एग्जाम में कि बहुत लंबा गया। बट आपने ये सीखा कि आपने x मान के कैसे निकाला है कॉस्ट प्राइस को। प्रॉफिट आपको पता है एसपी माइनस सीपी होता है। प्रॉफिट जब एसपी आपको 720 दिया है और सीपी आपने x मान लिया तो प्रॉफिट निकल के पता चल गया। जब प्रॉफिट परसेंट गिवन है, एसपी गिवन है, सीपी पता चल गया, तो फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया था? 25, हमने लिख दिया। एसपी पी कितना दिया? 720 माइनस एक्स, और सीपी आपने क्या माना है? एक्स तो माना है यहां पे, तो और 100 यहां पे दिया है। 25 चौका 100, एक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वन में करेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा है चीज? यहां तक सॉल्व। जैसे बेसिक वाला हमने सीखा, थोड़ा सा लेंदी गया, बट जैसे कहने का सेंस है ना कि एग्जाम में कभी कभी क्या होगा कि आपको शॉर्ट वाला आएगा नहीं, और जब शॉर्ट वाला नहीं आता ना तो क्या करते हैं हम अपना लॉन्ग ही। जैसे क्या होता है कि कभी कभी आपके पास टाइम बच जाता है एग्जाम में, और जब आपके पास टाइम बच जाता है तो फिर होता ही है कि अगर मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा प्रॉफिट लॉस का आपको रेशियो मेथड से, तब अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आ रहा है तो मान लो 5 मिनट बचा है, चाहे 2 मिनट बचा है, चाहे 3 मिनट बचा है, तब आप क्या करेंगे? उस आपको बेसिक वाले फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर लेंगे। अगर हम रेशियो वाले मेथड की बात करें तो दिया कितना है? 25%। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है? 25%। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। भाई मान लो कॉस्ट प्राइस कितना था? 4 था। प्रॉफिट होता है चाहे लॉस होता है, वो हमेशा किस पे काउंट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे काउंट किया जाता है। कॉस्ट प्राइस से ही तो हम पता करते हैं ना कि हमको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया? 25%। 25% का फ्रैक्शन 1/4। तो जो 4 का 25% कितना है? 1 है ना, तो ये जो 4 है क्या है? सीपी है। और एसपी कितना दिया है? भाई 1 आपका प्रॉफिट होगा तो 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यही तो होगा ना भाई। पहले कॉस्ट प्राइस 4 था, 1 उसमें प्रॉफिट हो गया, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अरे समझ में आया ना? तो सेलिंग प्राइस 5 की जगह कितना दिया है? 720। तो डिवाइड करेंगे 5 कम 5, 5 और 20, 5 और 20 किससे मल्टीप्लाई किया? 144 से। तो कॉस्ट प्राइस में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 144 से। 4 चौको 16, 4 चौको 16 17, 576 आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उतना लंबा चलना पड़ा है, इसमें छोटा ही चलना पड़ा, और हमको उसको भी जानना, हमको इसको भी जानना, ठीक है ना? एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट अपॉन 100%। वही फार्मूला तो है, ये तो एसपी का फार्मूला है ना ये। हाँ।
ये तो आपका एसपी का फार्मूला है। अब अगर हमको यहीं से सीपी का फार्मूला निकाल, जब आपको सीपी निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, एसपी इंटू 100% हो गया। तो बचा क्या, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंटेज। तो सीपी इक्वल टू होगा क्या, एसपी इंटू 100% अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट। यही आपका क्या हो जाएगा, एक फार्मूला निकल के आ गया इसी से। कितना सुंदर फार्मूला, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100% अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट माइनस एसपी का फार्मूला, एससीपी का फार्मूला। आपने देखा क्या, सीपी आपका 100 दिया है, प्रॉफिट परसेंट 10%, आपसे पूछा क्या, एसपी। फार्मूला में क्या पढ़ा था एसपी का, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू, अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100%। अच्छा एक चीज नोटिस करिए, परसेंट यहाँ भी है, परसेंट यहाँ भी, क्या परसेंट परसेंट खत्म हो जाएगा। तो एक अलग ये फार्मूला सबसे बेहतर याद करिए आप, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। मुझे लगता है ये बस याद करिए, परसेंट वगैरह लगाने की जरूरत है, क्योंकि देखो परसेंट परसेंट बाद में कैंसिल ही हो रहा है। तो एसपी कितना दे पूछ रहा आपसे, सीपी कितना दिया 100 और ये 100 दिया, प्रॉफिट कितना है 10, 110 अपॉन 100 से 100 खत्म हो जाएगा, एसपी आपका कितना आ गया 110। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बाकी ये सब आसान है ही। आपका लॉस दिया तो लॉस क्या करेंगे, 100 में से 20 को माइनस करेंगे। ये वाला अगर मान लो निकालना हो, सीपी दिया 700, लॉस दिया 20%, एसपी पूछा, एसपी इक्वल टू सीपी 700 दिया है। जब भी लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, 100 में से 20 जब माइनस होगा तो क्या होगा 80 अपॉन 100, 100 से ये डबल जीरो खत्म हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 560। ये आपका क्या हो गया, एसपी हो गया।